नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। उपस्थिति दर्ज करने को लेकर शिक्षकों ने रखी शर्त, विरोध शुरू। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद शायद एकमात्र ऐसा विभाग जहां पर टैबलेट के माध्यम से 15 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी लगने का आदेश है। इसी को लेकर शिक्षकों को के बीच में और संगठन के बीच में आपस में एक तकरार है और संघ और शिक्षक चाहते हैं कि ये प्रक्रिया में कुछ बदलाव ज़रूर किए जाएं। पहले खबर पढ़ेंगे, फिर बात करते हैं। तो परिषदीय स्कूलों में 15 जुलाई से टैबलेट पर चेहरा दिखाकर शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से हाजिरी लगाई जाएगी। स्कूलों को इसके लिए टैबलेट दिए गए हैं और सिम खरीदने व इंटरनेट की सुविधा के लिए धन भी दिया जा चुका है। ऐसे में अब अधिकारी हर हाल में इस व्यवस्था को लागू कराने पर जोर दे रहे हैं। उधर शिक्षकों ने शर्त रखी है कि अगर वह किन्हीं कारणों से विलंब से पहुंचे तो उन्हें छूट दी जाए। शिक्षकों ने मांग की है कि विलंब होने पर उन्हें पूरे दिन के लिए अनुपस्थित न माना जाए। अर्ध अवकाश या फिर 3 दिन विलंब होने पर एक आकस्मिक अवकाश लेने की छूट दी जाए। उपस्थिति व मिड डे मील सहित 12 जो रजिस्टर्स हैं उनका डिजिटल किया जाएंगे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षक दूर दराज के क्षेत्रों से विद्यालय आते हैं। तमाम परिषदीय स्कूल भी ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां पहुंचने में समय लगता है। किन्हीं कारणों से वह लेट हो जाए तो पूरे दिन के लिए अनुपस्थित ना माना जाए। उपस्थित सुबह विद्यालय खुलने समय और बंद होते समय लगाने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के महामंत्री अमरेंद्र कुमार वर्मा का कहना है कि अगर कोई शिक्षक 5 मिनट भी देरी से पहुंचता है तो उसका 1 दिन का वेतन कट जाएगा। टैबलेट से उपस्थिति दर्ज करने के लिए विरोध में नहीं है, लेकिन इसे व्यवहारिक बनाया जाए। अर्जित अवकाश की सुविधा भी शिक्षकों को दी जाए। अब देखिए, इसको लेकर कई बार मैं वीडियो भी बना चुका हूं और जो लास्ट वीडियो थी उस पर हज़ारों व्यूज़ भी आए थे। और बात देखिए वही है। बात सिर्फ ये है कि किसी भी व्यवस्था को लागू करने का मतलब ये नहीं होता कि उससे आपके कर्मचारी परेशान हों। जो नियम लाया गया है फ़िलहाल, वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। आप चाहते हैं कि हम 15 मिनट पहले विद्यालय आएँ। किसी कारणवश यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी 1 मिनट भी लेट होता है तो उसको एब्सेंट माना जाएगा। और यदि अगर कोई कर्मचारी या शिक्षक 1 दिन भी लेट होता है तो उसको एब्सेंट ही मानने का फ़िलहाल आदेश है। अब ये कहीं से भी सही बात नहीं है। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें या हम केंद्र सरकार के जो ऑफिस हैं वहाँ की बात भी करें जहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम है, वहाँ पर 3 छूट होती हैं। मतलब 2 अगर आप लगातार 2 बार अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं तो जो तीसरा होगा उस पर आपकी 1 CL लगा दी जाएगी। इस प्रकार का आदेश ज़रूर होना चाहिए, बल्कि केंद्र के जितने भी ऑफिस हैं या विद्यालय हैं वो शहर में हैं। वहाँ आने जाने के लिए जो कन्वेंस है, ऑटो है, बस हैं, बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। रोड पर जो विद्यालय है वहाँ तो चलिए आप अपने, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप ऑटो पकड़ के, बस पकड़ के या किसी अन्य साधन से पहुँच सकते हैं। लेकिन उन विद्यालयों का सोचिए जो गांव के काफ़ी अंदर जाते हैं। अगर रास्ते में जाते वक्त उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है या गाड़ी में कोई भी समस्या आ जाती है, उस वक्त उस शिक्षक के साथ क्या होगा? वो तो व्यक्ति अपने घर से सही समय पर निकला था और किसी कारणवश जो कारण उसके हाथ में नहीं है वो एब्सेंट हो जाता है, तो उसके दिल से पूछिए कि उसको कैसा लगेगा। अगर कोई शिक्षक निकलता है घर से, पहुंचने से पहले उसके यहाँ कोई समस्या आ जाती है और समस्या ऐसी है कि उसको जाना ही है, अब सोचिए कि क्या वो गाड़ी रोक कर सबसे पहले छुट्टी लगाएगा या वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि वो भाग के अपने घर पहुँचे। अब इस बीच उसको अनुपस्थित माना जाएगा। अगर कोई शिक्षक स्कूल में मौजूद है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है
उसके घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, या कोई भी एक ऐसा कार्य मान के चलिए आ जाता है जिसकी वजह से उसको हर हाल में घर या संबंधित जगह पर पहुंचना ही है। अब वो क्या इंतज़ार करेगा कि भैया 2 बज जाए, 3 बज जाए तो मेरी छुट्टी लग जाए, उसके बाद में जाऊं? क्या अगर किसी व्यक्ति की जीवन तक की बात है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी को चोट लग गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या वो इंतज़ार करेगा कि 3 बज जाए तो मैं विद्यालय से निकलूं? इस तरह की चीज़ों पर सरकार को सोचना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जब नियम कानून बनाए जाएं, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ शिथिलता रखी जाए। जो बड़े बड़े केंद्र के ऑफिस हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल या संबंधित अधिकारी को इतनी पावर होती है कि यदि अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति को जाना पड़ रहा है, तो वो उसका संज्ञान लेकर उसको उस दिन एब्सेंट होने नहीं देता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हेडमास्टर को कोई पावर नहीं दी गई है। तो अगर किसी व्यक्ति को अचानक से कोई भी कार्य आ जाता है, तो वो क्या करेगा? वो एब्सेंट हो जाएगा क्या? अब आप एक बात ध्यान से समझिए, अभी चल रही है बारिश का मौसम। अभी 2 दिन पहले ऐसी बारिश हो रही थी कि अगर आप अपनी कार में भी जा रहे हैं तो आपको आगे दिख नहीं रहा था, इतनी तेज़ बौछार थी कि आगे क्या है, वाइपर भी उस पानी को इतनी जल्दी से नहीं हटा पा रहे थे। तो समझिए जो व्यक्ति बाइक से स्कूल जा रहा है उस पर क्या बीतेगी। रास्ते कहीं कहीं कच्चे हैं, वहाँ कीचड़ हो गया है, तो कैसे कर्मचारी पहुँचेगा? इन सब चीज़ों पर भी सरकार को, विभाग को सोचना चाहिए कि भाई आपके पास जो कर्मचारी हैं वो इंसान हैं, रोबोट नहीं है कि वो हर प्रकार की सभी समस्याओं से पार करते हुए समय पर विद्यालय पहुंच जाएंगे। भाई बहुत ठंड पड़ जाती है, खूब कोहरा पड़ गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा आगे क्या है, आप निकले समय से हैं लेकिन आपकी स्पीड ही इतनी नहीं बन पा रही कि आप समय पे विद्यालय पहुंच पाए। बारिश हो जाती है, आप नहीं पहुंच पाए। कई बार तो ऐसी समस्या है कि जो शायद विभाग मानेगा नहीं, कि मान लीजिए रास्ते में जा रहे थे और किसी और का एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से एक लंबा जाम लग गया, या किसी भी कारणवश जाम लग गया। अब जाम लगने उसके हाथ में नहीं है भाई उस कर्मचारी के हाथ में जाम लगना नहीं है। अब वो क्या करेगा? वो तो फंस के रह गया, अब वो एब्सेंट हो गया। इस प्रकार की समस्याओं को तो सरकार को सोचना चाहिए, विभाग को सोचना चाहिए। केंद्र में या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ये सुविधा है कि अगर इस प्रकार का कुछ है तो भाई आप अपने संबंधित अधिकारी को, अपने एचआर को या किसी को सूचित कर दीजिए कि सर ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, मैं फंस गया हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगा, प्लीज़ समझ लीजिएगा। तो एक आध बार, क्योंकि ये हर हफ्ते तो नहीं होगा, ऐसा हर महीने भी नहीं होगा, हर रोज़ भी नहीं होगा, तो कभी कदार किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। इसीलिए किसी भी नियम को बनाने में शिथिलता रखनी चाहिए। एकदम स्ट्रिक्ट रूल अगर आप बना देंगे तो भाई समस्या खड़ी होगी। फिर क्या होगा कि शिक्षक जानते हैं कि भाई कोई आसार नहीं है और वेतन बचाना है तो भागो, किसी भी कंडीशन में वो भागेगा, बारिश में भागेगा, कोहरे में भागेगा, और अंत में क्या होगा, वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। उस वक्त क्या होगा? 4 लाइन लोग लिख के डाल देंगे, दुखद RIP, लेकिन उसके घर वालों से पूछिए कि आपके उस 15 मिनट के चक्कर में एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। ये बिल्कुल गलत है, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। उम्मीद है इस तरह की बातों को संघ, शिक्षक किसी भी माध्यम से, चाहे CM योगी हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, और चाहे हमारे जो नेताओं को जिनको हमने चुन के ऊपर भेजा है, किसी तक भी ये बात पहुंचाएं कि इस प्रकार से स्ट्रिक्टली एकदम फिक्स्ड जो नियम बनाया गया है इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, थोड़ी शिथिलता बरती जाए, ताकि कर्मचारियों के लिए ये बर्डन ना बनकर उनकी जान पर ना आ जाए। वो काम करें, अच्छे से काम करें, डर के ना काम करें, भाग दौड़ ना करें, वरना कर्मचारी तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बात पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।